Good morning, dear students. We are going to start increasing and decreasing function today. Okay. So first of all, I will teach you inequations. Okay. What I taught you in class 11th. As you know, देख लीजिए इनइक्वेशंस के बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको 11th में बताए थे. एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. जैसे कि 1/x + 1 - 4/2 + x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी हर एक क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इन इक्वेशंस का ही यूज़ किया जाता है. ओके, तो इसलिए पहले कुछ क्वेश्चंस इन इक्वेशंस के आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या होता है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है. सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. ओके, x + 1 2 + x का स्क्वायर, तो ये इधर और ये इधर. ओके, 2 + x का होल स्क्वायर -4x + 1 इज ग्रेटर देन 0. इसका होल स्क्वायर बोलेंगे 4 + x² + 4x -4x -4 अपॉन x + 1 एंड x + 2 का स्क्वायर. x² सॉरी 4x से 4x कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा x² और डिनोमिनेटर में बचेगा x + 1 एंड x + 2. ओके, इज ग्रेटर देन 0. ओके, एक चीज़ और याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. अब क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट क्या हैं. क्रिटिकल पॉइंट ऐसे नंबर्स होते हैं, x की वो वैल्यूज होती हैं जिन पर फैक्टर 0 हो रहा हो. ये कब 0 होगा? -1 पर. ये कब 0 होगा? -2 पर. और ये कब 0 होगा? 0 पर. तो -2 -1 एंड 0. ओके, इधर से स्टार्ट करते हैं हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. लेकिन एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जिस फैक्टर के ऊपर इवन पावर होती है उसके क्रिटिकल पॉइंट से साइन चेंज नहीं करते हैं. तो इवन पावर x² है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेंगे. अच्छा, -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट, इस पर 1 पावर है, ऑड है, साइन चेंज करेंगे. इस पर इवन पावर है, साइन चेंज नहीं करेंगे. यानी कि पहले माइनस है तो फिर उसके आगे भी माइनस ही रहेगा. ओके, तो इस तरह से ये साइन आया. ओके, कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगी कब नेगेटिव रहेगी. लेकिन हमें केवल कौन सी वैल्यू चाहिए? वो रीजन चाहिए जहाँ पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे. तो पॉजिटिव वैल्यू किस इंटरवल देगा? -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी है. ओके, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है. इक्वल का साइन होता तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन भी हो गया. इसके आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल थर्ड, 1 - x² अपॉन 5x - 6 - x² लेस देन 0. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना होती है कि कोई भी फैक्टर अगर क्वाड्रेटिक है तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² -1, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 <
देन 0, माइनस से ये माइनस कैंसिल, ऊपर के फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ओके। इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन 0। अब यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट बताना है। देखिए सारे फैक्टर पर ऑड पावर है तो साइन तो चेंज ऑन करना ही है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ से -1, इसका 1, इसका 2, इसका 3, यानी कि -1, 1, 2, 3, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। साइन हमेशा अल्टरनेटिव लगाते हैं, लेकिन तब सोचते हैं जब किसी फैक्टर पर इवन पावर हो, तब देखना होता है कि साइन चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इसमें यहाँ पे कौन सा साइन है, इस साइन के अकॉर्डिंग रीजन लिया जाता है। यहाँ पर लेस देन है, इसका मतलब नेगेटिव रीजन, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इस तो हमें पॉजिटिव रीजन, तो लेकिन लेस देन है तो नेगेटिव रीजन कौन कौन सा हो जाएगा बताओ बच्चों, -1 से 1 यूनियन 2 से 3, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। वैसे कि मैं ये आपको 11th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए थे, ओके। और देख लीजिए, और एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 5, x² माइनस के 2x प्लस के 5 अपॉन 3x² माइनस के 2x माइनस के 5 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए बच्चों। देखिए इसको करने का तरीका ये है, देखिए सबसे पहले काम, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर पहले 0 लेकर आते हैं। 0 कैसे लाएंगे, इस टर्म को इधर उठा लीजिए तो इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस के 5x प्लस के 5 सॉरी माइनस के 2x प्लस 5 अपॉन 3x² माइनस के 2x माइनस के 5 माइनस के 1/2 ग्रेटर देन 0, ओके। इनका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3x² माइनस के 2x माइनस के 5, ये मल्टीप्लाई इधर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 4x प्लस के 10, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 3x² माइनस के प्लस के 2x प्लस के 5 इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब ऊपर बताएंगे क्या बचेगा, देखिए माइनस के x² बचेगा और ये हो जाएगा माइनस के 2x बचेगा प्लस के 15 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन माइनस के 3x² माइनस के 2x माइनस के 15 इज ग्रेटर देन 0। इसमें से देखिए x² का कोफिशिएंट माइनस का है और मैंने बताया कि माइनस का कोफिशिएंट होता है तो माइनस कॉमन लेकर इस साइड में भेज देंगे। तो माइनस को कॉमन ले लिए पहले, तो x² प्लस के 2x माइनस के 15 अपॉन 2 3x², देखिए इसके फैक्टर भी करते चलिए साथ के साथ, 5 3 15 के फैक्टर करिए, घटाकर 2 आ जाए तो 5 और 3 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 5 इज लेस देन ग्रेटर देन 0। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए माइनस को उस साइड में भेजेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं तो ये साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसके 15 के फैक्टर करिए, घटा के 2 हो जाए तो 5 और 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 3 अपॉन, और 2 को 0 में भेज देंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को 0 में भेजा जा सकता है। अच्छा ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन मिल जाएगा, 3x माइनस 5 प्लस के 1 कॉमन मिलेगा, 3x माइनस 5 साइन चेंज। अब ऊपर जो हो जाएगा x माइनस प्लस 5 और x माइनस 3 अपॉन में बचेगा x प्लस 1 और 3x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट लगाएंगे सारे पहले, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -5 3 -1
5/3। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -5, फिर -1, फिर 5/3, उसके बाद 3, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो नेगेटिव रीजन लेना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, नेगेटिव रीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5 से -1 यूनियन 5/3 से 3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये आपके एक्चुअल में इन इक्वेशन के इसमें 7 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। तो ये 7 एग्जाम्पल आप लोग लगा कर देखिएगा और जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा अच्छे से। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। ठीक है, और फंक्शन का मतलब फंक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनके बढ़ने और घटने का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x), ठीक है, y = f(x), बी अ फंक्शन, डिफाइन ऑन i, किसी इंटरवल में डिफाइन है, i फॉर इंटरवल। ठीक है, कोई सा भी इंटरवल था, रियल नंबर का या फिर कोई सा भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x1 और x2 दो एलिमेंट जो कि किसी इंटरवल में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और सच दैट x1 लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है, तो फिर f(x1) इज लेस देन f(x2) होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देन f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन i। ओके, समझ लीजिए ये मैंने क्या लिख दिया। देखिए कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन है, ओके, और उस इंटरवल के अंदर कोई से भी दो एलिमेंट ले लीजिए और जिसमें एक एलिमेंट छोटा है और दूसरा एलिमेंट बड़ा है। तो x1 x2 से छोटा है तो फिर x1 पर जो वैल्यू आ रही फंक्शन की वो x2 पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उससे छोटी होना चाहिए। ओके, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। f(x) का मतलब y कोऑर्डिनेट, और इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि ये है कोई फंक्शन, ठीक है, हम x एक्सिस पर दो पॉइंट ले लेते हैं, x1 और x2। बताइए इसमें x1 x2 में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ओके, तो ये ओरिजिन है, x1 पहले बढ़ रहा है तो x1 छोटा होगा और x2 बाद में बढ़ रहा है तो x2 बड़ा, तो ये ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ग्राफ के ऊपर, तो इसके पॉइंट यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी f(x1), यहाँ पर y की वैल्यू f(x2). ओके, क्योंकि x1 पर जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे x की जगह x1 लगाएंगे तो y की वैल्यू f(x1), और y का वैल्यू का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, x की वैल्यू का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y की वैल्यू होता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो x1 पर वर्टिकल हाइट ये और x2 पर वर्टिकल हाइट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 छोटा है तो वैल्यू भी छोटी मिल रही है, और x2 ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो x2 ज़्यादा मिलेगा, तो फिर y की वैल्यू भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस टाइप का फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाने पर y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ अगर ग्राफ जा रहा है किसी फंक्शन का तो वो ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। जितने इंटरवल में ऊपर जाएगा उतने इंटरवल में इंक्रीजिंग माना जाएगा। ओके, जैसे पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है,
अच्छा यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया तो ये इंक्रीजिंग नहीं माना जाएगा। ग्राफ अगर नीचे आता है तो इंक्रीजिंग नहीं माना जाएगा, ग्राफ हमेशा ऊपर चढ़ना चाहिए, तब वो फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल तरीका होता है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी लेस देन fx2 होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, लेट x1 x2 ये दो पॉइंट किसी फंक्शन के डोमेन में डिफाइन है और इस तरह से डिफाइन है सच दैट x1 लेस देन x2। ओके, तो x1 लेस देन x2 है तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होना चाहिए। ओके, ठीक है, देन fx इज कॉल्ड decreasing function। ओके, अगर इसमें ये कंडीशन किस तरह से बनेगी वो समझ लीजिए। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके आता है, ओके, ये x1 और ये x2, देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा x कोऑर्डिनेट तो बढ़ेगा, तो पहले x1 है छोटा है x2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें, y कोऑर्डिनेट का मतलब वर्टिकल हाइट ग्राफ, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, इट मीन्स यहाँ पर fx1 की वैल्यू ज़्यादा है, fx2 की वैल्यू कम है। ओके, यानी कि रिजल्ट उल्टा हो जाए, x1 ज़्यादा कम वैल्यू पर बड़ी वैल्यू मिले और ज़्यादा वैल्यू पर छोटी वैल्यू मिले, तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और इसका ग्राफ हमेशा वो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन से मैं आपको और इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। सबसे मेन जो चीज़ें होती है इसमें, वो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है और यही लाइन प्रूव करती है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये इसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा किस तरह से किसी फंक्शन को, इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, ये ग्राफ और क्लियर कर लीजिएगा कि ग्राफ अगर लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और डिक्रीजिंग फंक्शन में x की वैल्यू की बढ़ने के साथ साथ fx की वैल्यू घटती चली जाती है। ओके, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शन होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इज strictly increasing function on R। R का मतलब है रियल नंबर। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन रियल नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन है। रियल नंबर में का मतलब ये हो गया कि रियल नंबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक का इंटरवल को रियल नंबर का इंटरवल कहा जाता है। तो ये फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक लगातार लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो ये मतलब होता है ऑल रियल नंबर पर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो इंटरवल दिया हुआ है लेट कर लेते हैं, लेट उसी इंटरवल में दो पॉइंट लेट कर लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू
हमने दो x1 x2 नंबर रियल नंबर लेट कर लिए हैं और इस तरह से लेट किए हैं सच दैट कि x1 लेस देन x2। ये कंडीशन हमें हमेशा हर क्वेश्चन में अपने पास से लिखना पड़ेगी, ठीक है, x1 लेस देन x2। अब क्या करना है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में 2x प्लस 3 की फॉर्म लेकर आएंगे। तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो 2x1 लेस देन 2x2। और ये बात याद रखना है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन बीच का चेंज करना पड़ता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 और ऐड हो रहा है तो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे, तो 2x प्लस 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3। और देखिए ये जो फॉर्मेट बन गई है इस जैसी फॉर्मेट बन गई। देखिए fx कितना है 2x प्लस 3, लेकिन जहाँ पर x है वहाँ पर कितना आ गया x1, तो ये fx1 की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई fx2 की। अब देखिए हमने क्या लेट किया था x1 लेस देन x2, और इसी चीज़ को हम प्रूव करके ले आए fx1 लेस देन fx2, यानी कि x1 छोटा है तो उस पर वैल्यू भी कम आ रही है, x2 को ज़्यादा है तो उस पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो कम पर कम वैल्यू, ज़्यादा पर ज़्यादा वैल्यू मिले तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। तो ये तरीका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को प्रूव करने का, ये मेथड लगाते हैं। ओके, एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये मेथड जो है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादातर लीनियर फंक्शन हुए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक इक्वेशंस आ जाती हैं, क्यूबिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन में ये कहीं कहीं तो अप्लाई हो जाता है, कहीं कहीं इसको हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मत मानिएगा, ये एक मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को प्रूव करने का। इसके अलावा भी और भी मेथड होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कुछ चुनिंदा फंक्शंस के लिए ही, सिलेक्टिव फंक्शन के लिए ही अप्लाई होता है ये वाला मेथड। इसके आगे का जो मेथड बताऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो तरीका होता है डिफरेंशिएशन मेथड, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी मेथड है जहाँ, ठीक है। तो उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल पहली एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल 2, शो दैट, देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2 इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, इस तरह से ही बनता है, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन रहा। अगर इधर की बात करेंगे माइनस इनफाइनाइट से 0, तो ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फंक्शन इधर इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। लेकिन हमें केवल इस इंटरवल में फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए प्रूव करें, शो करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, such that x1 is less than x2। ओके, अब हम क्या करेंगे, x1 हमें ये कंडीशन बनाना है, x1 एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग नहीं करते हैं इन इक्वेशन में कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करना होती है। लेकिन अगर आपको पता हो कि x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं तब तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो फिर हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। ओके, तो समझ लीजिए इसको। x1 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर। और देखिए x1 जो है वो पॉजिटिव रीजन में लाई करता है, पॉजिटिव इंटरवल में, तो x1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसी तरह से एक बार इसमें x2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर x2 का करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2, और इस साइड में x2 का करेंगे तो x2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ध्यान से देखें तो x1 इज लेस देन x1 x2 है, और सेकेंड को देखें तो x1 x2 इज लेस देन x2 स्क्वायर है। तो इट मीन्स x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर हो गया, और x1 स्क्वायर ये fx1 की वैल्यू हो गई, और x2 स्क्वायर ये fx2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन रहा, सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। ओके, तो में आ गई बात। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, केवल इंटरवल चेंज करते हैं, इंटरवल हम क्या लें, -∞ से 0। ओके, यानी कि इस इंटरवल की बात करते हैं, तो फिर किस तरह से प्रूव करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, -∞ से 0। अब क्योंकि इस इंटरवल की हर एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी, तो x1 लेस देन x2, हालांकि दोनों नेगेटिव हैं, जिसमें x1 छोटा है और x2 बड़ा है। अच्छा, दोनों जगह x1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि x1 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन में नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही दोनों में x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी साइन चेंज होगा। दो इक्वेशन हो गई, तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी ये और यहाँ पर ये। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर साइन आएगा ये, और फिर यहाँ पर साइन आएगा ये। अब ये फंक्शन बताओ कैसा हुआ, x1 लेस देन x2, तो fx1 ग्रेटर देन fx2, तो इट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करें, यहाँ पे r लिख दें r, तो फिर ये फंक्शन ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाता है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माना जाता है। ओके, क्योंकि इस पूरे रियल नंबर में देखें, -∞ से +∞ तक देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें दोनों ही बातें हो रही हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो इसको हम पूरी तरह से इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकते और ना ही पूरी तरह से डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो इट मीन्स अगर और रियल नंबर के लिए बात होगी तो ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंटरवल चेंज है तो फिर ऐसे करोगे। ओके, आगे के एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल थर्ड। ओके, एग्जाम्पल थर्ड क्या दिया हुआ है समझ लीजिए। शो दैट fx इक्वल टू a की पावर x, जबकि a इज ग्रेटर देन 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, ये हमें शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा r पर। ये फंक्शन बताओ बच्चों कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो करने का स्टार्टिंग तो वही सेम रहेगी, दो नंबर x1 x2 लेट करेंगे। अब ये नंबर जो है वो रियल नंबर में लेट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से है कि सच दैट x1 लेस देन x2। अब क्या करना है, x1 x2 हमें पावर में चाहिए, तो इन दोनों का बेस a ले लीजिए, तो a की पावर x1 और a की पावर x2। बस यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि साइन कैसा लगाएं, साइन चेंज करें या नहीं करें। तो ये डिपेंड करता है बच्चों बेस पर। अगर बेस सेम है और 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, और बेस 1 से छोटा होगा तो साइन चेंज होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, 2 इज लेस देन 3 होता है, दोनों तरफ बेस लगा दीजिए 5, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो देखिए बेस दोनों का सेम है और इनको हमने पावर में रख दिया 5 की, तो भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1/2 लें, दोनों तरफ बेस 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3, तो फिर ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। अब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पावर में रेस करते हैं इन नंबर्स को, तो बेस 1 से छोटा है या बड़ा है ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन
चेंज नहीं करेंगे, और बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज करेंगे। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी f(x1) और ये वैल्यू हो जाएगी f(x2). इट मीन्स x1 लेस देन x2 implies that f(x1) is less than f(x2). ओके, तो ये फंक्शन कैसा रहा? इंक्रीजिंग फंक्शन रहा। सो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, लेस देन है तो लेस देन के लिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज। इट मीन्स ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। यही सेम कंडीशन बच्चों होती है एक लॉग के साथ। अगर लॉग में भी बेस होता है तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, बेस 1 से छोटा बड़ा है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल 6 एक्सरसाइज का। शो दैट f(x) इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डिक्रीजिंग ऑन इन द इंटरवल, डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity and इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फाइनाइट से 0। ओके, ये प्रूव करना है क्वेश्चन। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए ध्यान से। तो जैसे कि इसको भी शुरुआत वैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity। ओके, सच दैट x1 लेस देन x2। ओके, अब देखिए यहाँ पर x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों तरफ x1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर। इसी में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर। ओके, इट मीन्स x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। अच्छा, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड करेंगे तो ओके, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज करना पड़ता है। ओके, 1/x1 स्क्वायर इज लेस देन 1/1 प्लस x2 स्क्वायर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि 2 इज लेस देन 3 होता है, लेकिन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 हो जाता है बच्चों। ओके, तो ये साइन चेंज हो गया यहाँ पर। तो ये कंडीशन बनी है f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो इस तरह से ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 to infinity में। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। ओके, अगर यहाँ पर इंटरवल चेंज करते हैं तो ये सब जगह साइन चेंज होता चला जाएगा, तो फिर इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव होकर आ जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग होमवर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ना ही आप लोग डाउट पूछ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन करिए, डाउट लगाइए। और ये आपका आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसलिए इसको अच्छे से करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी ये अच्छा चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे के चैप्टर में भी अप्लाई होगा, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।